हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग भारत के अपवाह तंत्र से संबंधित जो कुछ नदियां बची हुई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। पहले दो वीडियो में हम लोगों ने हिमालय से निकलने वाली नदियां एवं प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों से संबंधित क्वेश्चनों को देख चुके हैं। अन्य छोटी नदियों से संबंधित क्वेश्चनों को आज हम लोग हल करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची से नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तापी और नर्मदा। तो इसमें विकल्प क्या दिया गया है? तापी, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। हिमालय पार नदी, हिमालय पार नदी कौन सी है? सतलज नदी। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी ये हिमालय को पार करके प्रवाहित होती हैं। वृद्धगंगा, वृद्धगंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। बंगाल का शोक, दामोदर नदी को जाना जाता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? सतलज नदी क्या है? पार हिमालय नदी है। सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां जो हैं ये पार हिमालय नदियां हैं। या फिर झेलम, गंगा और रावी जो नदियां हैं ये महान हिमालय के दक्षिणी ढाल से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की एकमात्र नदी जो है माही नदी, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है, चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं, सही है। दूसरा विकल्प दिया गया है, उक्त तीनों नदियों में चंबल सबसे बड़ी नदी है, ये भी कथन क्या है? सही है। तीसरा विकल्प दिया गया है, दक्षिण से गंगा नदी में 2 सह नदियां टोंस और सोन आकर मिलती हैं, तो ये भी क्या है? सही है। टोंस जो नदी है ये इलाहाबाद के निकट गंगा से मिलती है, जब फिर सोन नदी जो है ये पटना के पास जाकर गंगा नदी में मिलती है। चौथा विकल्प दिया गया है, इन 2 नदियों में टोंस बड़ी नदी है। टोंस नदी बड़ी नहीं है, सोन नदी जो है वो बड़ी नदी है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? तो चौथा विकल्प क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? लूनी नदी जो है मैदानी भाग से निकलती है। लूनी नदी जो है मैदानी भाग में प्रवाहित होते हुए ये कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ये लूनी नदी जो है अरावली पहाड़ियों से निकलती है और जब ये गुजरात वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है तब इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? तो ये जो मोरीबंद डेल्टा है ये बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सूची दी गई है, उन्हें सुमेलित करना है। गंगा नदियां दी गई हैं और सूची दी गई है। गंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। सोन, गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी है। मंजीरा, कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। यमुना की सहायक नदी है केन। तो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है। इंदिरा गांधी नहर जो है पंजाब, राजस्थान
और हरियाणा को जल आपूर्ति करती है। ये जो नहर है इसका स्रोत है सतलज नदी। इसको जो जल प्राप्त होता है सतलज नदी और व्यास नदियों से प्राप्त होता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? वैगई नदी जो है ये पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग से निकलती है, तो ये मन्नार की खाड़ी में ये नदी जाकर मिलती है, रामनाथपुरम के निकट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है? दूध गंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में एक ये जो नदी है दूध गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। एक अन्य नदी का नाम भी जो महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है उसका नाम भी दूध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कथन कह रहा है भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कथन क्या है? सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं उनका मार्ग छोटा होता है और तीव्र वाहिनी होती है, जिसके कारण ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये पश्चिम घाट से निकलने वाली जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं नदियाँ वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो कथन क्या है? सही है। कारण दिया गया है, वे छोटे प्रवाह से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो ये भी क्या है? कारण भी सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वृक्षाकार प्रतिरूप का ये निर्माण करती हैं। यहाँ की नदियाँ कुछ ऐसे आकर न्यून कोण पर आकर मुख्य नदी से आकर मिलती हैं। तो एक वृक्षाकार प्रतिरूप का ये जो नदियाँ हैं निर्माण करती हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप, वृक्षानुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? अहमदाबाद शहर जो है साबरमती नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये क्या है? सुमेल है। हैदराबाद शहर जो है ये मूसी नदी के तट पर अवस्थित है, ना कि कृष्णा। तो विकल्प बी क्या है? गलत है। कोटा ये जो राजस्थान का प्रमुख शहर है, यह शैक्षणिक कार्यों के लिए जाना जाता है। तो कोटा शहर जो है चंबल नदी के तट पर अवस्थित है, सही है। नासिक से ही गोदावरी नदी निकलती है, तो ये क्या है? ये भी विकल्प सही है, तो विकल्प बी गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा क्वेश्चन में कौन सुमेल नहीं है, तो विकल्प बी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सुमेल करवा रहा है। कटक जो है उड़ीसा का प्रमुख शहर है कटक महानदी के तट पर अवस्थित है। लुधियाना ये सतलज नदी के तट पर अवस्थित है, पंजाब का प्रमुख शहर है। नासिक ये महाराष्ट्र का प्रमुख शहर है, नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। उज्जैन जहाँ महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये शहर जो है क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। तो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। तो क्या है? हिमालय से जितनी नदियाँ निकलती हैं वो सतत वाहिनी है। कारण क्या है इसका सतत वाहिनी होने का? क्योंकि वर्षा ऋतु में तो इनको जल वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है, विशेष समय
इनको हिमानियों से जल की प्राप्ति होती रहती है। तो ये नदियाँ जो हैं सततवाहिनी हैं। कारण दिया गया है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये क्या है, कारण भी सही है। हिमालय की जो वर्षा का हिमालय जो है, हिमालय क्षेत्र से जो जितनी भी नदियाँ निकलती हैं उनकी स्रोत प्रमुख क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाला जल। तो विकल्प क्या है, कथन और कारण दोनों सही है। तो कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। नदियाँ दी गई हैं और उनकी सहायक नदियाँ दी गई हैं। गंगा की सहायक नदी है सोन। गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा और यमुना की सहायक नदी है केन। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कथन दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो कथन क्या है, सही है। प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, जबकि नर्मदा और ये जो तापी नदियाँ हैं ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो कथन क्या है, सही है। कारण दिया गया है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ये क्या है, ये भी कथन और कारण दोनों सही हैं। और ये क्या है, कारण क्या है, कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किन में जल का अभाव है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साबरमती घाट, ये क्या है, इस के घाट को जल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। तापी घाट, इसको भी क्या है, जल की पर्याप्त मात्रा की प्राप्ति नहीं होती है। कृष्णा घाट, कावेरी घाट, इनको क्या है, जल की पर्याप्त आपूर्ति हो पाती है। तो विकल्प क्या है, विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। जो दक्षिण भारत का ढलान है वो दक्षिण में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। विकल्प ए देखते हैं। तीस्ता नदी गंगा की सहायक है। तीस्ता नदी क्या है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्या है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है, उकाई बांध परियोजना तापी नदी पर स्थित है, सही है। दून लंबी पर्वतीय घाटियां हैं, तो ये जो दून घाटियां जो होती हैं ये लंबी पर्वतीय घाटियां होती हैं, ये भी विकल्प क्या है, सही है। चौथा विकल्प दिया गया है, कोरोमंडल तटीय मैदानी क्षेत्र जो है मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। तो कोरोमंडल तट जो है ये तमिलनाडु के पूर्वी भाग में अवस्थित है। मालाबार जो तटीय मैदान है ये केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जो मैदान है मालाबार तटीय मैदान, तो ये सकरा मैदान है। जब फिर कोरोमंडल का तटीय मैदान जो है ये अधिक चौड़ा है। तो ये डी विकल्प भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो विकल्प ए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सलाल जो परियोजना है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई है। ठीन बांध जो है ये रावी नदी पर बनाया गया है। काकरापारा जो है
ये तापी नदी पर गुजरात राज्य में बनाया गया है काकरापारा। तापी नदी पर नागार्जुन सागर जो है ये बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा चंबल सही है। भुवनेश्वर महानदी जो है भुवनेश्वर से नहीं प्रवाहित होती, ये कटक से प्रवाहित होती है, तो ये विकल्प भी क्या है? गलत हो जाएगा। जबलपुर नर्मदा, तो ये क्या है? सी विकल्प भी सही है। और कटक महानदी ये भी सही है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मंदा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? गौरीकुंड मंदा नदी के किनारे अवस्थित है, रामबाड़ा और गुप्तकाशी, ये तीन जो शहर हैं ये मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। जबकि गोविंद घाट जो है ये अलकनंदा एवं लक्ष्मण नदी के किनारे अवस्थित है। विकल्प सी सही हो जाएगा, ये मंदा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। जबलपुर शहर जो है ये नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। डिब्रूगढ़ ये असम में पड़ता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है। संबलपुर ये उड़ीसा में पड़ता है, ये महानदी के तट पर अवस्थित है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। घाटी नगर है देहरादून। देहरादून क्या है? एक घाटी नगर का उदाहरण है। संगम नगर टिहरी, तो यहाँ क्या है? नदियाँ आकर आपस में मिलती हैं, संगम नगर टिहरी को कहा जाता है। गेट नगर जो है इसको गेट नगर के नाम से जाना जाता है। कटक नगर जो है इसे मंसूरी को कहा जाता है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर को चुनिए। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। फैजाबाद सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। कानपुर गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। आगरा यमुना नदी के तट पर अवस्थित है, तो विकल्प क्या है? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है? तो भोपाल जो है किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी झील है जिसके ये किनारे बसा हुआ है, उस झील का नाम है भोज झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो राजस्थान का जो अजमेर शहर है वो लूनी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या शहर जो है ये घाघरा नदी, इसी को सरयू नदी के नाम से जानते हैं, तो ये घाघरा नदी के तट पर स्थित है। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हम लोग लगातार अध्ययन करते रहेंगे।